Shalom and welcome to the online service of the Crown of Life Ministries. Shalom और The Crown of Life Ministries के ऑनलाइन सभा में आपका स्वागत है। This is the 6th online service. ये छठा ऑनलाइन सर्विस है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, any time that the world tried to contain the church, जब कभी भी दुनिया ने कलीसिया को रोकने का प्रयास किया है, church has come out triumphantly. कलीसिया जो है वो जयवंत होकर बाहर निकली Even है। in these days of lockdown, लॉकडाउन के दिनों में भी we see a new revival breaking out in our midst. हम देखते हैं कि हमारे बीच में बेदारी फूट रही है। People are reading Bible more. लोग पवित्र शास्त्र को ज्यादा पढ़ रहे हैं। People are spending more time in prayer. और लोग प्रार्थना में और ज्यादा समय को बिता रहे The हैं। Holy Spirit is helping people to raise up many family altars. और पवित्र आत्मा ऐसा होने दे रहे हैं कि हमारे बीच में पारिवारिक वेदी उठ खड़े हो। To put it in short, और संक्षिप्त में बताते the हुए move of the Spirit has been very different these days. इन दिनों में पवित्र आत्मा का संचालन बहुत ही अलग रीति से है। Hallelujah. Hallelujah. I'm so very glad to bring to you this particular service this morning. और इस सवेरे के वक्त ये सभा जो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, बहुत खुश हैं हम। I believe that you are seated wherever that you are with an attitude of worship. और हम ये विश्वास रखते हैं कि जहाँ कहीं आप बैठे हैं, ये सभा में सहभागी होने के लिए आप आराधना के मनोस्था से बैठे I हुए हैं। believe that you are seated to receive something substantial from the Lord. परमेश्वर से कुछ ठोस पाने के लिए आप बैठे हुए Even हैं। as you're seated with that attitude, जैसे आप उस मनोस्था के साथ बैठे हुए the हैं, Holy Spirit shall surely minister to you in the name of पवित्र आत्मा Jesus हमारी Christ. सेवकाई करेंगे यीशु मसीह के नाम से। Before we go into anything else, किसी और बात में जाने से I पहले want us to spend some time in worship. आइए हम आराधना में समय को बिताएंगे। Hope you're ready for that. हम सभी तैयार हैं इसके लिए, है ना? भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू मेरा ईमान। बीते कल में भी साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू मेरी शिफा। बीते कल में भी साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हालेलुया। क्या हम फिर एक बार ये गा सकते हैं कि बीते कल में आप मेरे साथ थे परमेश्वर, आज भी मेरे साथ खड़े हैं और आने वाले दिनों में आप साथ रहेंगे। आप विश्वास योग्य है। जो परमेश्वर ने कहा है मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मुझे कभी नहीं त्यागेगा, वो विश्वास योग्य है। उन्होंने हमारे हाथ को अपने दाहिने पराक्रमी हाथ से पकड़ा है। He will never leave us, He will never forsake us. The Lord who has promised us that He will never leave us nor forsake us. He is with us, He is for us, He is in us, He surrounds us. Hallelujah. बीते कल में भी
साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। We love you, Jesus. We just love you. We just want to thank you because you are refining us. परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमको तैयार कर रहे हैं, आप हमको शुद्ध कर रहे हैं, हर एक गंदगी को हमारे जीवनों से निकाल रहे हैं, जैसे हम अपना ध्यान आपकी ओर लगाते हैं। और इस सवेरे के वक्त हम ये कहना चाहते हैं, आप अद्भुत है परमेश्वर, आप अद्भुत है। लॉर्ड, यू आर ऑसम, you are awesome. Our God who created the entire universe with his words, you are awesome. The word of God says in Psalms chapter 33 that he has placed the entire constellation just with his breath. Our God is awesome. Hallelujah. Hallelujah. Our God is awesome. He can move mountains, keep me in the valley, hide me from the rain. Our God is awesome. Heals me when I'm broken, strength where I've been weakened, praise his holy name. Our God is awesome. 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 Our God is awesome. Together, come on. Awesome. 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 Our God is awesome. Savior of the whole world, giver of salvation, by his stripes I am healed. My God is awesome. Today I am forgiven. His grace is why I'm living. Praise his holy name. Together. My God is awesome. 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 My God is awesome. Together, people of God. Awesome. Let's declare it. Awesome. Awesome. My God is awesome. He is awesome. 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 Our God is awesome. Declare it, people of God. Awesome. 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 Our God is awesome. 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 You are Lord. Mighty God, we thank you. सामर्थी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। You indeed are an awesome God, आप सत्य में अद्भुत परमेश्वर an हैं। excellent God, आप उत्तम हैं, a holy God, पवित्र है। a God to whom nothing is आपके impossible. लिए कोई भी बात असंभव All नहीं things है। are possible, O Lord. सारी बातें आपसे संभव है। Lord, even as we praised your holy name, जैसे हमने आपके पवित्र नाम को धन्य even कहा है, as we lifted up our voices and glorified you, Lord, जैसे हमने अपने आवाजों को उठाकर आपके नाम को महिमा दी है, you who dwell in the praises of his people. आप जो अपने लोगों की स्तुति पर Lord, विराजमान we होते know हैं, wherever that we are, your presence has
enveloped us there, O Lord. हम जानते हैं जहाँ कहीं भी हम हैं, परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमको अपने ग्रस्त में कर We लिया will है। not miss your presence, O हम Father. आपकी उपस्थिति को नहीं We चूकेंगे will परमेश्वर। tangibly experience the move of your Holy Ghost, O हम Father. आपके पवित्र आत्मा के संचालन का अनुभव करेंगे। Lord, today even as we hearken our ears to hear from you, Lord, परमेश्वर जैसे हम अपने कानों को लगाते हैं I आपसे सुनने के know, I लिए, know that you want to speak to us, O हम Lord. जानते हैं आप हमसे बात करना You चाहते want हो। to edify us, O Lord. परमेश्वर आप हमको बनाना You चाहते want हो। to build us, O Lord. खुदा आप हमको बनाना चाहते Take हो। us to the next level, आप हमको अगले स्तर में ले जाना so that चाहते हो, in these lockdowns also, Lord, ताकि इन लॉकडाउन के समयों में भी like in the past, जैसे बीते हुए दिनों में हुआ we था, may come up with flying colors. हम प्रभु जी जयवंत होकर बाहर But निकले। thank you, Father. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते We हैं, glorify you, हम आपको Jehovah. महिमा देते हैं, We exalt your magnificent हम name. आपके अतुल्य नाम को ऊंचा उठाते हैं। In Jesus' यीशु के matchless अतुल्य and precious और मूल्यवान नाम से name, we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. 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 I Hallelujah. believe that wherever that you are, और हमारा विश्वास है जहाँ कहीं भी आप you हैं, can tangibly experience the presence of the Holy आप Spirit. पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं। God is in your midst. परमेश्वर आपके बीच में है, He wants to speak to वो you. आपसे बात करना चाहते हैं। Please hearken your ears. कृपा कर अपने कानों को Keep लगाइएगा, your Bibles ready अपने पवित्र शास्त्र को अपने साथ रखिएगा, so that we may hear what the Lord had to say. ताकि हम सुन ले परमेश्वर हमसे क्या बात करना My चाहते हैं। brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, this morning I want to remind you of the topic that the Lord has given for the entire month. इस सवेरे के वक्त मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पूरे महीने के लिए परमेश्वर ने हमको क्या शीर्षक दिया In हुआ the है। past 3 weeks that we had treated on the theme of overcoming the obstacles. और पिछले 3 हफ्तों में हमने देखा कि कैसे हमने हर एक बाधाओं पर हावी होना है, Jesus overcame the obstacle of death and grave. और हमने देखा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने वो जयवंत हुआ मृत्यु पर, वो जयवंत हुआ कब्र पर। In Him, you and I have the power to overcome death and grave and every obstacle that can come along और with it. यीशु मसीह में हम भी जो है कब्र पर जय प्राप्त करते हैं, हम भी जो है मृत्यु पर जय प्राप्त करते हैं। You know, in Philippians chapter 4 verse 13, Paul said something very beautiful. फिलिपियों की किताब 4 अध्याय और 13वें वाक्य में संत पौलुस ने कुछ बहुत सुंदर कहा है। He said, उन्हें कहा I है, can do all things through Christ who strengthens me. यीशु मसीह के जरिए मैं वो सारी चीजों को कर सकता हूँ जो यीशु मसीह मुझे सामर्थ्य प्रदान You करता है। have Christ, आप में यीशु है, I have मुझ Christ. में यीशु है, In Him we can overcome every obstacle. और यीशु मसीह में हम हर एक बाधाओं पर हावी हो सकते He will हैं। strengthen us over every obstacle. वो हमको ताकत देंगे, हमको बल देंगे ताकि हम जो है हावी हो पाए। This morning I want us to look at from one of the wonderful characters of Bible. इस सवेरे के वक्त हम चाहते हैं कि पवित्र शास्त्र के एक किरदार के जीवन से हम I'm देखें, sure that we all know a certain man called Nehemiah. और हम विश्वास करते हैं कि आप इस व्यक्ति को जानते हैं जिनका नाम यह नेहमाया है, You know, who was just a simple man. जो एक साधारण सा सामान्य से व्यक्ति था, Somebody who was carried away in exile. और उनको जो है बंदी कर लेकर गए थे दूसरे देश में, Somebody who was standing as a cupbearer in front of Persian emperor. और पर्शिया के सुल्तान के वहां पे जो है वो काम करता था और उनके प्याली को ढोता था। And this particular man, when he came to know about what happened to Jerusalem, और जब नेहमाया को पता चलता है कि उसकी जगह का क्या हालत हुआ है, the day that he heard that Jerusalem's walls are broken जब उसने सुना, उस दिन जब सुना कि यरूशलेम की दीवारें जो है टूटी पड़ी हुई हैं and the gates of Jerusalem is being burned और down, यरूशलेम के फाटक जो है टूटे पड़े हुए हैं, this man tore his clothes. और ये नेहमाया शोकित हुआ और उसने अपने कपड़ों को फाड़ He दिए mourned and repented on behalf of Israel and his ancestors' sins. और उसने शोक मनाया और इस्राएल की ओर से और उसके पूर्वजों की ओर से जो है पापों की क्षमा को मांग ली। We can see the long prayer in the first chapter of Nehemiah. नेहमाया के पहले अध्याय में हम उस लंबे प्रार्थना को देखते He हैं। not only just prayed, उन्होंने केवल प्रार्थना नहीं की, not only just prayed and let it go there, सिर्फ प्रार्थना कर छोड़ नहीं दिया, but he made up his mind लेकिन उसने अपने मन को बना लिया that he will contribute to the progress of
Jerusalem in one way or the other. कि यरूशलेम की प्रगति में वो योगदान निश्चय ही देगा। When he presented himself in the chapter 2 जब दूसरे अध्याय में of वो Nehemiah, जब दूसरे अध्याय में नेहमाया के दूसरे अध्याय में अपने आप को राजा के सामने प्रस्तुत करता he है, was prayerful before God. परमेश्वर से प्रार्थना कर आया था। He was waiting for an opportunity to present his plan before the king whom he was serving physically. और प्रार्थना पूर्वक जो है वो एक मौके की ताक में था कि कब और कैसे जो है राजा के सामने अपने प्रस्ताव को वो प्रस्तुत कर पाए। When the Lord provided that opportunity, जब परमेश्वर ने वो मौका दिया he latched onto it तो उस मौके के फायदे को नेहमाया ने and उठाया asked for his favor, the king's favor, और राजा से कहा कि राजा अपनी कृपा दृष्टि नेहमाया पर करे and asked him that he may be sent to Judah so that he may build the walls of Jerusalem and build the gates of Jerusalem. और फिर जो है ये मांग रखी कि मैं जो है कि उसको राजा जाने दे कि वो जुड़ा जाने दे ताकि वो जो है यरूशलेम की शहरपनाह को और दीवारों को बना सके। Hallelujah. Hallelujah. In the chapter 3 we see that how he began the work of rebuilding the walls of Jerusalem. और तीसरे अध्याय में देखते हैं हम कि कैसे उसने जो है शहरपनाह और दीवारों को बनाने का काम शुरू किया। When he thought that he has already overcome the obstacles, जब उसको ऐसे लगा कि वो जो है उसने अभी जय प्राप्त की he है, has already inspired people to stand up with him उसने लोगों को प्रेरणा दी कि लोग उसके साथ में खड़े हो for जाएं। the kingdom work that he was entrusted with. और परमेश्वर के राज्य के लिए जो है उसकी जिम्मेदारी थी। Suddenly that he came across certain roadblocks. और अचानक जो है चंद बातें आड़े आई He came across certain obstacles. और कुछ बाधाएं आड़े आई। And I'm telling you, my brothers and my और sisters, मैं आपसे कहूँ भाइयों बहनों, how he handled it gives us a lesson or two to overcome our obstacles. और उसने इसको कैसे हैंडल किया, इससे जो है हम सीख सकते हैं कि हमारे जीवनों में ऐसे बाधाएं आए तो हम उसको कैसे हैंडल करें। Hallelujah. Hallelujah. My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी I बहनों, want us to extensively look at chapter 4 of Nehemiah. नेहमाया के चौथे अध्याय में आइए हम देखते हैं। This godly man has so much to teach us this morning, ये परमेश्वर के दास के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इस समय के especially in the areas of attitudes. और विशेष रूप से हमारा रवैया, हमारे बर्ताव के उस क्षेत्र में। I am somebody who always speaks about the attitudes मैं जो है मैं हमेशा एटीट्यूड को लेकर बात करता हूँ because I realize that what separates the winners from losers is the attitude. क्योंकि मुझे ये बात जान पड़ी है कि जो हारने वाले और जीतने वाले में भेद है वो मनोस्था है। Whom the Lord loves the most is somebody who has the right attitude. और जिनसे परमेश्वर प्रेम करते हैं वे लोग होते हैं जिनकी सही मनोस्था होती I है। want us to look at the 5 attitude that this man ministered to us. हम चाहते हैं कि नेहमाया के जीवन से 5 ऐसे मनोस्था को हम सीख लें। As you and I learn those और attitudes, जैसे हम और आप उन मनोस्थाओं को सीखते just हैं, the way that Nehemiah was an overcomer, you and me in Christ shall be overcomers. और जिस तरह से नेहमाया वो जयवंत बने उसी रीति से मसीह यीशु में हम और आप जयवंत बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम Number से। 1 attitude that Nehemiah teaches is और पहला रवैया या एटीट्यूड या मनोस्था जो नेहमाया हमको सिखाते that हैं, Nehemiah was prayerful. नेहमाया प्रार्थनाशील व्यक्ति थे। Hallelujah. हालेलुया। In chapter 4 of Nehemiah, नेहमाया के चौथे अध्याय में verse 4 and 5, I'm reading it for you in the New King James Version. चौथा और पांचवा वाक्य मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। It says, "Hear, O God, O our God, for we are despised. Turn their reproach on their own heads and give them as plunder to a land of captivity." Verse 5 says, "Do not cover their iniquity and do not let their sin be blotted out from before you, for they have provoked you to anger before the builders." मैं हिंदी में पढ़ने का प्रयास करती हूँ। हे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सर पर लौटा दे और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे और उनका अधर्म तू न ढाप और न उनका पाप तेरे सम्मुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने तुझे शहपनाह बनाने वालों के सामने क्रोध दिलाया है।
My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, the battles we face in the faith realm और जो हम विश्वास के क्षेत्र में युद्धों को का सामना करते हैं, must be soaked in prayer. तो उसको जो है प्रार्थना में डुबाना जरूरी है। If you check the life of Nehemiah, अगर आप नेहमाया के जीवन को जांचते हैं, when he tore his clothes, when he mourned and when he was praying, जब उसने अपने कपड़ों को फाड़े, जब वो शोक मना रहा था, जब वो दुख मना रहा था और प्रार्थना कर रहा he था, was closer to God and in humbling himself. वो परमेश्वर के बहुत नजदीक था, क्योंकि वो अपने आप को दीन और नम्र बना When रहा he था। stood before the physical king, जब स्वाभाविक राजा के सामने वो खड़ा रहा, he was full of prayer. वो प्रार्थनाशील था। When he left Shishon, he was still praying and headed towards Jerusalem. जब उस जगह को छोड़कर वो यरूशलेम की ओर जा रहा था, तो भी वो प्रार्थनाशील था, प्रार्थना से भरा हुआ था। When he was inspecting Jerusalem in the midnight, he was still praying. मध्य रात्र में जब वो यरूशलेम को देख रहा था, वो जांच पड़ताल कर रहा था, वो प्रार्थना कर रहा When था। he was speaking and inspiring the people of Jerusalem, he was seriously praying. जब वो यरूशलेम के लोगों से बात कर रहा था, उनको प्रेरणा दे रहा था, तब वो प्रार्थना करते हुए ये कर रहा था। The number one attitude that you and I need to learn today, this morning, is the attitude of prayer. और देखिए, पहली मनोस्था जो हमने और आपने सीखनी है इस सवेरे के वक्त, ये है कि प्रार्थनाशील मनोस्था। Last week extensively looked at prayers. और पिछले हफ्ते हमने प्रार्थनाओं को देखा। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, as long as you have the breath in your body, और जब तक ये श्वास हमारे अंदर है, just the same way that you begin to breathe in the prayers. और जरूरी है कि हम जो है प्रार्थना में सांस ले। Praise God, and परमेश्वर even के नाम as you से do that, जैसे हम ऐसा करते हैं, you shall be an overcomer of every difficulties in the name of हम Jesus Christ. जयवंत बने रहेंगे मसीह यीशु के नाम से। Hallelujah. Hallelujah. Number two, दूसरी बात, attitude that Nehemiah teaches is दूसरी मनोस्था जो नेहमाया हमको सिखाते हैं वो that ये है he was an alert man. Nehemiah was an alert man. कि वो हमेशा हरदम चौकन ना थे। I want us to look at the verse 9 of the chapter 4. हम चाहते हैं कि चौथे अध्याय के 9वें वाक्य में हम देखें, It says, nevertheless, we made our prayer to our God, and because of them, we set a watch against them day and night. और लिखा हुआ है 9वें वाक्य में, नेहमाया के चौथे अध्याय के 9वें वाक्य में, परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहराए दिए। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, prayers must be rightly accompanied by alertness. जरूरी है कि प्रार्थना के साथ ही साथ हमको चौकन्ना रहना है। Jesus said, watch and pray. यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। Hallelujah. हालेलुया। When I say this, जब मैं ऐसा कहता हूँ, I am not advocating the witch hunting. मैं ये आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप दुष्ट आत्माओं को ढूंढते हुए जाए। No, I'm not advocating that. मैं ये नहीं कह रहा हूँ। But nevertheless, that you and I need to be alert in every situation and circumstance that we face. और देखिए, लेकिन हमने और आपने जो है, जो भी स्थिति परिस्थिति का सामना करते हैं, हमको चौकन्ना रहना है। Especially in the days that we're living. और जिन समयों में हम रह रहे हैं, विशेष रूप से We have so many news coming to us. और बहुत सारी खबरें आती हैं। Wherever that you turn, you hear a news. जहाँ कहीं भी आप मुड़ते हैं, वहाँ पे खबर को आप सुनते हैं। Most of them are all negative news. और अधिकांश खबर जो है वो नकारात्मक होते हैं। Praise God. Indeed, in the midst of such kind of negative news, ऐसे नकारात्मक खबरों के बीचों बीच that you and I need to be alert. आपको और मुझको जो है चौकन्ना रहना है, आत्मा में जागते रहना We है, need to be discerning. और हमको परखना है। We need to hearken our ears to hear from heaven, not from people and from the mouths of men. और देखिए, हमको अपने कानों को लगाना है स्वर्ग से सुनने के लिए, लोगों से सुनने के लिए नहीं। Listen to this carefully. ध्यान से सुनिएगा। There is a deception everywhere in these days. इन दिनों में देखिए, भ्रम में डालने वाली आत्मा है। Those who are alert in the spirit will never be deceived. जो आत्मा में चौकन्ना रहते हैं, वो जो है इस भ्रम में, शत्रु के भ्रम में नहीं आएंगे। As you remain alert, जैसे आप आत्मिक में you जागरूक shall be रहते an हैं, overcomer in the name of आप जयवंत Jesus. बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम Number से। 3 attitude that Nehemiah taught was, और तीसरी मनोस्था जो नेहमाया ने हमको सिखाया वो ये he है was constantly and continuously prepared. कि निरंतर और हमेशा जो है वो तैयार थे। Verse 16 to 20, we can see that very clearly. 16 से 20 हम देख सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You can see that this man
saw that there was a distance between people when they were building the wall. और हम देखते हैं कि नेहमाया ने देख लिया कि जब ये लोग उनके लोग जो है जब दीवारों को बना रहे थे तब उनमें जो है अंतर था, दूरी थी. Praise God. So what did they do? सो क्या किया उन्होंने? And it is quite possible that somebody may come and attack somebody at one corner, the other corner people will not know. और ऐसी स्थिति में ये संभव था कि शत्रु आकर जो है एक कोने में लोगों पर आक्रमण करे और दूसरे लोग ये समझ भी न पाए. Praise God. What did this man do? नेहमाया ने क्या किया? He set some people to build the walls. और उसने जो है चंद लोगों को दीवार बनाने के लिए ठहराया. And he set other peoples with full armor to watch over those who are building. और कुछ को जो है पहरा देने के लिए जो है पूरा पोशाक पहन के अस्त्र शस्त्र पहन के जो है पहरा देने के लिए ठहराया. Hallelujah. Whenever there is an attack over those who are building, जब कभी भी जो दीवार शहरपनाह को बना रहे थे उन पर अगर आक्रमण होता, somebody may defend them who are building. तो अगर उन पर आक्रमण होता तो वे लोग जो पहरा दे रहे थे वो उनके लिए खड़े हो जाते. Somebody were in the real business of building. और कुछ लोग जो है दीवार को बनाने में वो बहुत ही मसरूफ थे. And some other people were in the business of guarding. और बाकी के लोग जो है वो पहरा देने के व्यवसाय में थे. Nehemiah knew there could be an attack from the enemy. नेहमाया ये जानता था कि शत्रु आकर आक्रमण करेगा जरूर. And Nehemiah was prepared at all times. और नेहमाया जो है हर समय तैयार था. My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, even as you are building wall, और जैसे हम और आप दीवार को बना रहे हैं, I do not know whether you understand or not that you and I are in the business of building walls. मैं नहीं समझता हूँ अगर आप ये बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं. हम और आप जो है दीवार को बनाने के व्यवसाय में हैं. We are building a wall between worldliness and godliness. और देखिए हम जो है हमारे अंदर जो दैविकता है, प्रभुता है और जो दुनिया की चीजें हैं, हम जो है दीवार बना रहे हैं. We are building a wall around us so that we may remain godly. और देखिए हम जो है इस दीवार को अपने इर्द गिर्द बना रहे हैं ताकि हम परमेश्वर के जन बने रहे, दैविक बने रहे. As you go on building the wall around you, the wall that would protect you and keep you godly. और जैसे हम जो है ये दीवार को बनाए रखते हैं, जो दीवार जो है हमारे लिए एक सुरक्षा चक्र है जो हमको जो है परमेश्वर की नजर में प्रसन्ननीय रखेगा. Do you think that the enemy will be too happy? क्या आप सोचते हैं कि शत्रु खुश रहेगा? He will definitely come to attack वो against you. निश्चय आएगा आक्रमण करने के You लिए. need to be spiritually prepared. देखिए आत्मा में चौकन्ना रहना जरूरी है, Paul तैयार रहना जरूरी है. says it very beautifully in Ephesians chapter 6. संत पौलुस जो है एफिसियों की किताब 6 अध्याय में बहुत सुंदर रीति He से कहते हैं. says, put on the whole armor of वो God. कहते हैं कि परमेश्वर के पूरे अस्त्र शस्त्र को पहन लो. Not half armor, आधा नहीं but full armor of पर God. पूरा पहन लो. As you put on the full armor of जैसे God, हम परमेश्वर के पूरे उस पहनावे को पहनते हैं, as you're always ready to fight the enemy, जैसे हम हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं शत्रु से लड़ने के लिए, the Lord shall raise the bar in you. परमेश्वर जो है अपने स्तर को आप में बढ़ाएंगे. You shall overcome every attack of the enemy in the name of आप Jesus जो है Christ. शत्रु के हर एक आक्रमण पर हावी हो पाएंगे यीशु के नाम से. Remember Philippians chapter 4 verse 13. आप फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 13वां वाक्य याद You रखिएगा. are an overcomer in Christ Jesus. यीशु मसीह में आप जयवंत से भी बढ़कर है. Hallelujah. Hallelujah. Number 4 attitude that we learn from Nehemiah, नेहमाया के जीवन से चौथा मनोस्था जो हम सीखते हैं, that he was somebody who advocated unity. वो हमेशा चाहता था कि एकता का वो वकील था. Hallelujah. Hallelujah. He knew that the people were separated while building the wall. और वो देख रहा था, जानता था कि जब ये दीवार बना रहे हैं लोग तो वो एक दूसरे से बहुत दूर है. We can see verse 19 to 23 how Nehemiah communicates with them और 19 से 23 हम देख सकते हैं कि कैसे नेहमाया उनके साथ वार्तालाप करते हैं. and tells them if there is an attack at one side, और कहते हैं, नेहमाया उनसे कहते हैं कि अगर एक बाजू में अगर आक्रमण हो रहा है, when
when there is a blowing of the trumpet, और जब तुर्री फूकी जाएगी, others should come and join and fight somebody else's battle. बाकी के लोग जो है साथ में आ जाए और दूसरे के युद्ध को ये लोग भी लड़े। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, you and I are called to fight together. आपको और मुझको बुलाया है कि हम इकट्ठे लड़े। We are called to live in unity. हमको बुलाया गया है कि हम एकता में रहे। Well, in our series of prayer, और प्रार्थना की श्रृंखला में I said that Jesus prayed not for any other thing, for only one thing. और देखिए मैंने आपसे कहा था कि यीशु मसीह ने इस एक बात के लिए प्रार्थना की। That one thing that Jesus prayed was unity among us. और ये बात के लिए कि हमारे में एकता हो। As we stand united, जैसे हम एकता में खड़े रहते हैं, we shall bring down every work of the enemy to naught in the name of हम Jesus शत्रु Christ. के हर एक काम को जो है नष्ट और नाबूद करेंगे यीशु मसीह के नाम We shall से। crush his head under our feet in the name of Jesus शत्रु जो Christ. है वो हमारे पांव के नीचे बना रहेगा यीशु मसीह के The नाम से। Lord has given you the power over the enemy when we stand together in unity. और देखिए जब हम एकता में खड़े रहते हैं तो सामर्थ होता है कि हम शत्रु के विरुद्ध में खड़े रहे। Hallelujah. Hallelujah. Where there is no unity, जहाँ पे एकता नहीं है there will be falling away. वहाँ पे जो है हम गिर जाएंगे। That may not be a portion in Jesus' वो name. हमारा भाग नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। Fifthly and finally, पांचवी बात और आखिर की बात, we can see it in verse 23 very clearly. 23वें वाक्य में हम देख सकते हैं I'm स्पष्ट रूप से। going to read it for you. हम आपके लिए पढ़ेंगे। So neither I, my brethren, my servants, nor the men of the God who followed me took off our clothes, except that everyone took them off for washing. मैं हिंदी में पढ़ने का प्रयास करूंगी। और न तो मैं अपने कपड़े उतारता था और न मेरे भाई, न मेरे सेवक, न वे पहरुए जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे। सब कोई पानी के पास हथियार लिए हुए जागते थे। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी it बहनों, was not just Nehemiah. केवल नेहमाया He नहीं, was a determined man, there is no doubt about it. उसने अपने मन को बना लिया था, इसमें कोई शंका नहीं थी। Not just Nehemiah, केवल नेहमाया नहीं, everyone who was associated in building the walls, और जो कोई भी इस दीवार को बनाने में लगा हुआ था, they all were determined to build the walls. उन्होंने अपने मन को पक्का बना लिया था कि दीवार को बनाकर ही छोड़ेंगे। The book of Nehemiah and Nehemiah teaches us the fifth principle. और नेहमाया की किताब और नेहमाया हमको पांचवी सिद्धांत को बताती है, Fifth attitude. पांचवा रवैया या बर्ताव को That is the बताता है attitude of being determined. कि मन को बना लेना, Come what may. चाहे कुछ भी क्यों ना That हो, you and I need to fight the battles. हम और आपने वो युद्ध को लड़ना है। Yes, in between that there would be waves of discouragement that would come. हाँ, बीच में ऐसा हो सकता है कि निराशा की लहरें आ सकती हैं। Such discouragements came even to these men. इन लोगों के जीवन में भी ऐसा हुआ। What made them to overcome every discouragement is the determination to do what the Lord expected them to लेकिन do. वो क्यों विजयी हुए, क्यों हावी हुए हर एक बाधा पर? क्योंकि उन्होंने अपने मन को बिल्कुल पुख्ता बनाया था। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, discouragements are bound to come. निराशाएं आएंगी, The thoughts of negativity are bound to hit your mind. नकारात्मक विचार आएंगे। It is how determined you are. It tells you whether you would be an overcomer or not. आप कितने अपने मन में पक्के हैं, इससे निर्धारित होगा क्या आप हावी हो पाएंगे या नहीं। Hallelujah. Hallelujah. My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, let me tell you something. मैं आपसे कुछ कहूं, You know, discouragements are bound to be और there. देखिए निराशाएं आएंगी। In the midst of discouragement, निराशाओं के बीचों बीच how determined we are हमने अपने मन को कैसे बना लिया है, becomes the deciding point. ये इससे निर्धारित I होता है। pray that the Lord may help us to understand this in the name of Jesus मेरी Christ. प्रार्थना ये है कि परमेश्वर हमको समझाए, हम समझ पाए यीशु मसीह के नाम से। Hallelujah. Hallelujah. Number one thing that we learn from Nehemiah नेहमाया के जीवन से पहली बात जो हमने सीखा वो क्या है? is this, that we must be prayerful. जरूरी है कि हमने प्रार्थनाशील बने रहना है, प्रार्थना से भरे हुए रहना Number है। two that we need to be is we need to be alert. और दूसरी बात हमको चौकन्ना रहना है, आत्मा में जागरूक रहना Number है। three attitude we learn from Nehemiah is this, that we need to be prepared. और तीसरी बात देखिए हमको तैयार रहना है।
Number 4 is चौथी that we बात, must be united. हमको एकता में बने रहना है। And number और 5 पांचवी बात, and last point is that we must be determined. जरूरी है हमने अपने मन को बना लेना है। As we do that, जैसे हम ऐसा करते हैं, that we will be able to raise every broken wall. हम जो है हर एक टूटी हुई दीवार को बना पाएंगे। The enemy will not be able to attack us and take over us easily. और शत्रु जो है वो हम पर आक्रमण नहीं कर पाएगा और आसानी से हमको जो है वो कुछ भी कर We नहीं will be पाएगा। able to enjoy the presence of God within us. हम परमेश्वर की हुजूरी परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर We will पाएंगे। not come under the influences of the enemy. हम शत्रु के प्रभाव में नहीं आएंगे। We will not be a city without walls. हम ऐसे शहर नहीं होंगे जिसके दीवार नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। I believe that you are ready to be a city that is well walled. आप जो है वो, मेरा विश्वास है कि आप वो शहर बनने के लिए तैयार हैं जिसकी दीवारें हैं। This is the last Sunday. ये इस महीने का आखिर का रविवार Next है month that we will be discussing, talking on a different theme. और अगले महीने जो है अलग विषय पर बात करेंगे। But I want us to spend some quality time लेकिन हम चाहते हैं कि प्रभु की उपस्थिति में समय को हम बिताएं। checking our attitudes today. आज अपने मनोस्था को I जांचेंगे। want us to understand one thing very clearly. एक बात को स्पष्ट रूप से समझ In लीजिएगा, Christ Jesus, यीशु मसीह में you are an overcomer. आप जयवन से बढ़कर हैं। I am an overcomer. मैं जयवन से बढ़कर हूँ। Together we are overcomers. इकट्ठे हम जयवन से बढ़कर हैं। Hallelujah. Hallelujah. With that, I want us to close our eyes. आइए अपनी आंखों को मूंद लेंगे, Look unto the Lord परमेश्वर की ओर देखेंगे in prayer. प्रार्थना में। Mighty God, we thank you. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। Holy God, we worship you. पवित्र परमेश्वर हम आपकी आराधना We करते हैं। adore you and we lift you up. O हम Lord. आपको सराहते हैं, हम आपको ऊंचा We उठाते हैं। thank you for teaching us these beautiful attitudes, O हम Lord. आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ये सुंदर मनोस्था रखने के लिए जो आपने हमको सिखाया। Lord, even as we continue in these attitudes, O Lord, परमेश्वर जैसे हम इस मनोस्था में बने रहते हैं, even as we align our lives to these attitudes, O Lord, जैसे हम अपने जीवन को प्रभु जी ठीक ठीक ये मनोस्था के अनुसार रखते हैं, we shall be victors and not victims in the name of Jesus हम Christ. जीवन से बढ़कर बने रहेंगे, हम शिकार नहीं होंगे We shall- मसीह यीशु के नाम से। We shall overcome every obstacle of our life in the name of हमारे Jesus जीवनों Christ. के हर एक बाधाओं पर हम हावी होंगे Lord, मसीह यीशु के नाम से। Today, as your son and your servant, परमेश्वर आपका बेटा और सेवक जो होने I के नाते, commit all those ones who are watching this program, O Lord, परमेश्वर वो सारे लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, all those ones who are part of this online service, O इस Lord, सभा के जो लोग भाग हैं, into your hands, O प्रभु Father. जी उन लोगों को आपके हाथ में मैं सौंपता Father, हूं। let your magnificent hand come upon them. परमेश्वर आपका हाथ उनके जीवन पर आने पाए। Lord, the grace of Father. अनुग्रह परमेश्वर, Lord, the extra grace, O Lord. परमेश्वर वो अनुग्रह, Lord, to possess these attitudes, give to these children of Father. ताकि ये मनोस्था उनके हमारे भाग हो, हमको दे दीजिएगा In these परमेश्वर। trying times, O Lord, परमेश्वर ये कठिनाइयों के they समय will में not be feeble, O Father. हम दुर्बल नहीं बनेंगे। They will not be flawed ones, O Lord. परमेश्वर हमें कोई खोट नहीं होगी। Lord, they will be strong ones, O हम Father. बलशील बने रहेंगे In the name of Jesus मसीह यीशु Christ. के नाम से। Lord, I pray मैं प्रार्थना that करता you हूँ strengthen them, O Lord. कि परमेश्वर आप हमको बल प्रदान करिए। Lord, that you strengthen them inwardly. परमेश्वर आप इनको अंदर से प्रभु जी आप इनको You ताकतवर strengthen बनाइएगा, them outwardly. बाहर से ताकतवर In बनाइएगा the name of Jesus मसीह Christ. यीशु के We नाम से। thank you, Daddy. हम आपको धन्यवाद We देते हैं glorify पिता। you, हम Lord. आपको महिमा We देते हैं। exalt your हम आपके नाम को ऊंचा magnificent उठाते name. There is no one हैं। like आप you, जैसा Jehovah. कोई नहीं है यहोवा। In Jesus' यीशु के matchless अतुल्य and precious और name. मूल्यवान नाम से। And also I want to pray for all those ones who are not keeping well. और जो लोग बीमार हैं हम आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहेंगे। Any kind of sickness. किसी भी प्रकार की बीमारी, It could be the regular sicknesses. आम बीमारी हो सकती है। I know that you will not be struck by the pandemic that is going around in the world. और मैं ये जानता हूँ कि दुनिया भर में ये जो महामारी चल रही है वो महामारी आप तक पहुँच नहीं पाएगी। If there is a cold, if there is a cough, if there is a little fever, अगर आपको खांसी है, सर्दी है, थोड़ा बहुत बुखार है, if there is anything that is an ailment that you are suffering all these days, और अगर आपके शरीर में अस्वस्थता है, I want you to just look unto the Lord this morning in faith. विश्वास से भरकर परमेश्वर की ओर देखिएगा। My इस सवेरे के Father, वक्त। my God, मेरे परमेश्वर, मेरे this पिता, morning we cry to you for the healing touch, O और Lord. इस सवेरे के वक्त हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर कि आप चंगाई का स्पर्श Even दीजिएगा। as I'm stretching my hand, परमेश्वर जैसे मैं अपने हाथ को बढ़ाता let हूँ, your hand come upon them. परमेश्वर आपका हाथ उनके जीवन पर आने Let your पाए। hand come upon the body parts of your people, O Master. परमेश्वर आप
आपके लोगों के अंगों पर परमेश्वर जहां पे प्रभु जी दुखता है, दर्द है, परमेश्वर आने पाए। Lord, let your healing flow unhinderedly in their bodies, Father. परमेश्वर आपकी चंगाई बिना रोक टोक के उनके शरीरों में बहने पाए। Lord, let your healing power make them whole in the name of Jesus. परमेश्वर आपके चंगाई का सामर्थ उनको परिपूर्ण बनाए यीशु मसीह Lord, के नाम से। we cover them with the blood of हम Jesus. यीशु के लहू से इनको ढांकते हैं। No while of the enemy concerning them has any power over them, Father. शत्रु की कोई भी योजना इनके विरुद्ध में सामर्थहीन है। Lord, also, Lord, परमेश्वर I especially bring those ones who have a broken spirit this morning. और इस सवेरे के वक्त परमेश्वर जो भी लोग अपनी आत्मा में खेदित है उनको मैं आपके सामने लाता हूँ। Lord, I bring those discouraged ones, O Lord, परमेश्वर जो निराश है, whose heart is broken this morning. जिनके हृदय टूटे हुए हैं इस सवेरे के वक्त, Lord, whose heart is bleeding this morning. इस सवेरे के वक्त जिनके हृदय परमेश्वर बहुत खेदित है, Mend those hearts, O Father. परमेश्वर उन हृदयों को बनाइएगा। Let your healing power come, O Lord. परमेश्वर आपकी चंगाई का सामर्थ प्रभु जी आने पाए, Healing them, O Master. उनको स्वस्थ करते हुए। Lord, let their minds be made perfect in the name of परमेश्वर Jesus. उनके मन प्रभु जी, उनकी मनोस्था पर परमेश्वर सही हो I जाए। command every spirit of negativity, हर एक नकारात्मकता की आत्मा, every spirit of हर discouragement एक निराशता की आत्मा, to be dislodged from them in the name of Jesus आज्ञा Christ. देता हूँ कि उनको छोड़ जाए यीशु के नाम I से। uproot you out of them in the name of उनके Jesus. जीवन से हम तुझे उखाड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से। Lord, encourage them. परमेश्वर आप उनको प्रोत्साहित Send कीजिएगा। a word of encouragement, O Lord. परमेश्वर प्रोत्साहन के शब्दों को, आपके वचन को उन तक भेजिएगा। Speak to them through your word, अपने वचन के जरिए उनसे बात कीजिएगा। through the scriptures, आपने वचन के जरिए through a परमेश्वर message that they receive, O Father. जो संदेश को वो पा लेते हैं। Even as I'm praying, Lord, let them be ministered right now in the name of परमेश्वर Jesus. जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा आप सेवकाई जारी रखिएगा In the name of Jesus यीशु मसीह के Christ. नाम से। Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु जी। Glorify you, हम Lord. आपको महिमा रखते हैं। Exalt your magnificent हम आपके name. नाम को ऊंचा उठाते There हैं। is no one like आप you. जैसा कोई नहीं है। There is no one like आप you. जैसा कोई नहीं है। In the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम से। Thank you, Master. धन्यवाद स्वामी। In Jesus' यीशु के matchless अतुल्य and precious और मूल्यवान नाम name, से we make this हम prayer. प्रार्थना करते All हैं। those ones who are discouraged, वो सारे लोग जो निराश हैं, all those ones who are dismayed, वो सारे लोग जो हताश है, all those ones who have a broken heart and feeling feeble in your heart, जिनके हृदय टूटे हुए हैं और आप अपने हृदय में बहुत खेदित हैं, receive your strength in the Lord Jesus in the name of Jesus यीशु Christ. मसीह में आप अपने बल को पा लीजिएगा। Hallelujah. Hallelujah. My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, yet again it is your time to give unto the Lord. और एक बार हमको मौका मिलता है कि हम जो है अपने भेंट को चढ़ाए। We are talking about the life of Nehemiah. हम नेहमाया के जीवन के बारे में सीखे हैं। Let me tell you, my brothers and my sisters, this Nehemiah was leading a very comfortable life. मैं आपसे कहूँ कि नेहमाया का जीवन बहुत ही आरामदायक था। He left a comfortable life. वो जीवन को छोड़कर Rather, he sacrificed the comfortable life या इस तरह से बोल सकते हैं कि वो जीवन को बलिदान करके and took up a task which was so difficult. और ऐसी जिम्मेदारी को उठा लिया जो बहुत कठिन था। Why was it so? ऐसा क्यों? It is to accomplish the purposes of God for his परमेश्वर के life. उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसके जीवन के My लिए। brothers and my मेरे sisters, भाई और मेरी बहनों, even as you sacrificially give this morning, जैसे आप बलिदान पूर्वक देते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, you shall minister to the purposes of God in the name of Jesus आप जो Christ. है परमेश्वर के राज्य की जरूरतों की पूर्ति करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. So with that in mind, सो उस बात को मन में रखते I हुए want us to give generously. हम चाहते हैं कि आप बोए खुले उदार दिल से बोए। We all know हम सभी जानते हैं that we are taking offerings हम भेंट को चढ़ा रहे हैं। in your house churches, wherever that you are. जहाँ कहीं भी है अपने घरों में आप भेंट चढ़ाइएगा। You can take the offering. आप भेंट को ले सकते You can हैं send a small message to us, और संदेश को हमको भेज सकते हैं, मैसेज को भेज and सकते you can हैं। even drop your tithes in that particular house church. और आप जो भेंट चढ़ा रहे हैं दशमांश को भी वहाँ पे डाल सकते Praise हैं। God. If you want to, we can also give you the bank details. और अगर आप चाहते हैं कलीसिया के बैंक की डिटेल्स आपको दिया जा सकता है You can post those tithes and offering to the bank. और आप बैंक में भी सीधे सीधे डाल You सकते can हैं। transfer it directly, आप सीधे भी ट्रांसफर कर or you सकते can हैं bring it on the Sunday that we're going to come या together. फिर इकट्ठे जो है हम अपने भेंटों को लेकर जो है जब हम कलीसिया में मिलेंगे तो अपने भेंटों को लेकर हम आ सकते हैं। I'm waiting for that great day of rejoicing. और मैं उस दिन के लिए रुका हुआ हूँ जहाँ पे हम इकट्ठे आनंद मनाएंगे। Hope you are also longing for it. विश्वास है कि आप भी रुके हुए हैं। Hallelujah. हालेलुया। So with that, I want us to
pray and share the benediction. आइए हम प्रार्थना करेंगे और अनुग्रह को बांटेंगे। My Father, my God, मेरे पिता मेरे we परमेश्वर, thank you for this beautiful day. इस सुंदर दिन के लिए हम आपको Thank धन्यवाद you for the देते way हैं। that you ministered unto us, धन्यवाद Lord. देते हैं जिस रीति से आपने हमारी सेवकाई Lord, की। even as we learn from the life of Nehemiah, जैसे हमने नेहमाया के जीवन से सीखा, we indeed shall be overcomers in the name of और निश्चय ही Jesus. परमेश्वर हम जीवन से बढ़कर बने रहेंगे यीशु Lord, मसीह के नाम as your से। son, O Lord, and as your servant, O परमेश्वर Lord, आपका बेटा और सेवक होने I के lift नाते up this hand, O Lord, मैं इन हाथों को उठाता and हूँ I bless all those ones who are watching this online service, O और Father. ये ऑनलाइन सभा को जो भी देख रहे हैं परमेश्वर मैं उनको आशीषित करता हूँ। Lord, I cover them with the blood of Jesus. मैं यीशु के लहू से उनको ढांकता हूँ। No wiles of the enemy shall ever prevail against them, O Lord. शत्रु की कोई भी योजना इनके विरुद्ध में सफल नहीं No होगी। weapons fashioned against them, O Lord, shall ever prevail against them, O Father. इनके विरुद्ध में शत्रु के कोई भी शस्त्र सफल नहीं होंगे। In the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम We से thank you, Father. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद We देते glorify हैं। Jehovah. हम आपको महिमा देते हैं In यहोवा Jesus' यीशु के matchless अतुल्य and precious और मूल्यवान नाम name, से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। The grace, अनुग्रह, the grace of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का the अनुग्रह, love of पिता God, का प्रेम, and the sweet fellowship of the Holy पवित्र Spirit आत्मा की सहभागिता be with us हमारे साथ रहे now अभी and forevermore. और अनंतकालीन। Amen. आमीन। Surely निश्चय ही goodness भलाई and mercy shall follow करुणा us हमारा अनुसरण all the करेगी days of our हमारे life, पूरे जीवन and में we shall dwell in the house of the और Lord हम यहोवा के भवन में बने रहेंगे forever सदा and ever. सर्वदा। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे। Be with God. परमेश्वर के साथ रहिएगा। Amen. आमीन।